क्या उनकी ऐसी जरूरत? जी महाराज। और तुम क्या कर रहे थे? महाराज लड़ रहे। उसके बावजूद ऐसी लंका की क्षति? महाराज हम तो लड़ रहे थे, हमारी सेना कमजोर पड़ गई। अच्छा, आगे नाच न पीछे पगहा, खाम उठाकर भय हो गधा। अरे वानरों की ढिठाई तो देखो, उनकी इतनी मजाक पर आक्रमण कर दी। क्या वह काल की प्रेरणा से यहाँ पर खींचे चले आए हैं? चलो, विधाता ने अच्छा किया, मेरे निशाचर अभी भूखे हैं, घर बैठे ही भोजन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीठ वानरों को जहां कहां खच्चर कर जाओ। उठो उठो है ही इधर भी आक्रमण। मार कर आए या भाग कर आए? क्या करें महाराज, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद समय आया जब तंत्र काम करने लगे, उसके बाद स्वतंत्र काम करेंगे, और उसके बाद का समय आया जब यंत्र काम करने लगे, और आज के समय में सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं ना। षड्यंत्र ने षड्यंत्र करके लंका पे चढ़ाई कर दी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो दस्तल से पीठ दिखाकर भागेगा, यदि मैं अपने कानों से सुना, उसे किसी चंद्रहास से मारकर इस पोखरे में फेंक दूंगा। मेरा सब कुछ खाया पिया, भाग के भोग किए, अब रणभूमि में तंत्र और मंत्र की बात बदलाते हैं। जब लड़ने की बात आई, अरे कायर हीरू की तरफ आ गए। जाओ और बिना मारे मत खिलाना। जो आज्ञा महाराज। माल
बलवंतयति दरधन रावण मातु पिता मंत्री कुछ मेरी भी सीख सुनिए। जब से आप सीता जी को हर लाए हैं तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं उसके वर्णन नहीं किए जा सकते। वे पुराणों में उनका यश गाया है। प्रभु श्री राम जी से मित्रता करके शत्रुता करके किसी ने कभी सुख नहीं भोगा। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरराक्ष को, बलवान मधु कैकव्य को जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र बलवान राम रूप से अवतरित हुए हैं जो साक्षात काल स्वरूप हैं। वृक्षों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले हैं। गुणों के धाम ज्ञान के निदान है। शिव जी और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं उनसे आप वैर क्यों करते हैं? वैर छोड़कर उन्हें ये और परम कृपा निदान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करिए। ताके बचन पान समझा मोह कर सर्वखलम परम ब्रह्म झूठा सारा लाता है फिर किसको भेद बदलाता है। खुद बनकर क्या समझाता है? अरे सच खाता है मेरा और गाता है वनवासियों का। अरे भागे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, अन्यथा तू जानता है वृद्धावस्था के कारण तेरी मति शून्य हो चली है। अरे दुष्ट अभी भी खड़ा है, अब मेरी आंखों के सामने से ओझल होगा, नहीं तो अभी इस चंद्रहास से तेरा सिर काट डालूंगा। हे दशानन, आपका कुल सहित विनाश निश्चित है। मैं जा रहा हूँ। एक फटका में आ जाओगे आप? पिताश्री के चरणों में मस्त और मतवाला इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ प्रणाम करता है। कल्याण मस्तु। करचवण कृतम वाक्याजो वापराधो श्रवणेंजो वामनासो वितम वासर्वतच्छमस्व जय जय करुणाते श्री महाराज लंकेश्वर मेघनाथ शरणं प्रपद्ये। नमस्ते सुखिनं भवतु। हर हर महादेव। बेटा धनराज तम लंकाया सेनानायकः वानरस्य लंकाया परितः आक्रान्ता भवति। मम इच्छायां त्वं वानरस्य सर्वनाशः भवति। जो पिताजी मन में सोच करे कल मैं लड़ने को जाऊंगा, जो फौज होगी पानर भालुओं की तब सर में मार लगाऊंगा। मेरे बनी बुझाओ के बच्चे बाद राम को लाऊंगा और कभी तक उजरत मर का
जाऊंगा। बेटा एक भी बानरों का जीवित शक्ल में देखना नहीं चाहता। जहाँ तहाँ पाओ उन बानरों को मार कर जिंदा खा जाना। कैसा कैसा ये सोच ना हट सकता। अरे फिर चिंता में पड़ूंगा। पहले तो लक्ष्मण का जिक्र करूं, फिर लौट के आऊंगा। 2 4 6 की गिनती क्या, लाखों का शीश उतारूंगा। रीछ की दक्षिणा चिंता कीजिए, शत्रुओं को मार नदी खून की बहाऊंगा। किसके हिम्मत, अरे किसके हिम्मत जो युद्ध करे मेरे सामने, सब पैर चक्कियों में लग करके दिखाऊंगा। मेघू चाचा की मध्यस्थ मेरी बात का क्या राजभवन है। साक्षी आकाश, पृथ्वी और पवन है। करता है गणनाथ के प्रसाद सबसे किसी बीच का जरूर। में पात्र की भूमिका में आपने बच्चे को देखा है। 2 साल पहले सगा पुत्र और सगा बाप का जो मिट्टू बने हैं रावण, उन्हीं का पुत्र है दूसरा वाला जो लक्ष्मण बन रहा 2 साल पहले। ऐसे रामलीला में जो प्रयोग हमारे यहाँ होते हैं, आशापुर की रामलीला में ही संभव हो जाए। 13-14 साल का बच्चा मेघनाथ का पाठ करे, कोई रावण का पाठ करे, कोई परशुराम का पाठ करे, तो यहाँ ही संभव। देखिए एक बच्चा और 13-14 साल का आएगा, वह विनय का पुत्र है, वो भी लक्ष्मण का पाठ कर चुके हैं, वो भी आपके सामने प्रस्तुत होगा। देखिएगा 13-14 साल के बच्चे इतने गंभीर बातों का अभिनय आपके सामने कर रहे हैं। इतना जबरदस्त संवाद है कि लोगों का गला फट जाएगा। लेकिन आप ध्यानपूर्वक शांति से बैठे रहेगा। तमाम तरह के अभिनय वो आपके सामने प्रस्तुत करते थे, कॉमेडी के रूप में अवश्य आते थे। और उनकी पोती ने 2100 रुपए का पुरस्कार पारितोषिक श्री रामलीला समिति को प्रदान किया है। मैं उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पिंटू को बिटिया मेघनाथ आइए। सहयोग देना चाहे आकर के उनको समर्पित कर सकता है और अपने रसीद ले सकता है। समस्त लोगों में प्रसिद्ध धरोधर घोषणा दो, बोलो भाई कहाँ है? ना
यहाँ से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, यहाँ से लोग हट जाए, पीछे के लोग नहीं देख पा रहे हैं। कुर्सी पीछे रखी है, सब लोग कुर्सी में बैठे। लक्ष्मण तो लड़के हो जो आया है जान द्वारा, वो जैसे योद्धा के आगे जो आया है चंपू जाने को। तेरे भाई ने तेरे को मूर्ख समझ भेजा है तुमको मारने को। अपने को बैठा होगा दर में हाथ जाएगा जान समझ घुमा के ठीक तुझे कितना बड़ा इस हिलक बहुत के काम इतना बल और इतना छड़े बहुत तरान का छिका लखनऊ के गद्दों पे तुझे आज सुनाऊंगा उठनी और घेरे पे। बोले लखनलाल की, लखनलाल की। बच्चे तू मत बात बढ़ाओ, मैं आपको क्या पढ़ता लाऊं। जीता है लोकपाल में ने अपने धन का बदला हूँ। इस बड़े राजलंका का मैं सेना नायक और रक्षक हूँ। पूरे रामादल का बच्चा मैं एक अकेला बच्चा हूँ। मेघू चचा की जय मेघू चचा की जय। आज येऊन आखरी दिया पूज्य चुपचाप रुसो जगत जीवन के हत्यारे जगत किसको दिखाते हो कहीं के दिक्कत चाहे बहादुर सवाल से मैं पानी मारे नहीं दिया दी माता का तो वाचे मैं अकेला हूँ। लखनलाल की, लखनलाल। चलो माना मैं एक दिशा चलूं और एक नारी प्यार रखता हूँ। अपनी पत्नी छोड़ कभी पर स्त्री ना देखता हूँ। तेरा वध करने के लिए माना चलाना प्रयत्न हूँ। क्या कोई घास जीतेगा तब बकर भालू खा सकता हूँ। मेघू चचा की, मेघू चचा की जय। 1,42,000 मेरा प्रोडक्शन। रामादल का बच्चा बच्चा सब मेरा नाम से करते हैं। सब नालायक का बोल सुनो फल खा के पेट भरते हैं। तुम दोनों राम लक्ष्मण को नाकारा माना जाता था, तब गाय निकाले घर से तुम जब नालायक माना जाता। मेघू चचा की जय मेघू चचा की जय। और दुष्ट निशाचर मत बोलो शेषा बता लक्ष्मण में इनका काम हो सकता है सब शक्ति को जोड़ता हूँ मैं। छोटी सी नदी लंका के तुम कीड़े और मकोड़े हो क्या जनक राम जानकी को तुम चोर और भगोड़े हो। बोले लखनलाल की, जय लखनलाल की। जय। वो ये छोटी सी जुबान पर्वत सी बातें करती है। अफसोस अफसोस इस दूध वाले मुख से जहरीली खाल निकलती है। नालायक लक्ष्मण होश में आ, मैं इंद्र जीत कराता हूँ। जीता है सब दिग्पाल मेरे, मैं सच्ची बात बताता हूँ। लंका नगरी का नेता हूँ, लंका का भार अभी पर है। सेनापति में कराता हूँ, सेना का भार अभी पर है। रामादल के वीर सुनो, सब किधर और बहादुर है। मेरे निस्तर लंका वाले इनको थाने को आतुर है। मेघू चचा की, मेघू चचा की। और मेघनाथ तुम क्या जानो मैं लड़का फिर भी काल तेरा पल्ला ने डरता मुझसे जब भाग यहाँ से ले फेरा। मैं दशरथ पुत्र सुमित्रा से आया हूँ मैं काल तेरा
युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे है यहाँ के बाड़ों की, मिष्ठानों की बाजार नहीं। या सुपुर्जा की नाक नहीं, पीछा न पाली बाणर का है। या नारी श्रीकांत श्रवण का है, या लहू लंकेश्वर का है। रघु चाचा की, रघु चाचा की। चिंता तो का सुखाना दूर, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए लाचा घर को खुश है धनराज छोड़ने में। तन का होने वाला पति का खून हो जाएगा, पर दूसरा और तीसरा केवल का अभिमान चोर हो जाएगा। चाचा की, चाचा की। जिसने प्रभु नाम की छाया है, अब काल से क्या घबराएगा? उनके हिफाजत तू अगर काम मिल जाएगा। द्वारिका सुदाहु मरी जैसा अब तेरा हाल बनाऊंगा। आया जंगल लंका में और रात दिखलाऊंगा। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूड़ा दुष्टों का। ये पीढ़ियों की लड़ाई है। अभी 3 पीढ़ी की लड़ाई आप देख रहे हैं। तिलकधारी भैया बनते थे, ऐसे पाठ हम लोग देखे ही नहीं आज तक। लेकिन जो भी होता रहा, इनके पिताजी उदयी थे, वो आकर के माला वाला पहनाते थे। एक मिनट। और मिंटू ने किया, मिंटू के बच्चे ने किया। मुरारी ने लक्ष्मण का पाठ किया, उनके पुत्र बंटी ने पाठ किया, और तीसरी पीढ़ी ये चल रही है। पीढ़ियों की लड़ाई चल रही है। देखिए डीएनए में कितना जोश होता है, सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ, ताली बजा के एक बार स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए। समझ में नहीं आ रहा, इससे ज्यादा तो लावा फूटता है यार। जोर से बोलिए, बजाइए जानकारी। एकदम बंद आप लोग किए हुए हैं। तमसी बच्चे समझ रहा, बच्चा तो क्या करता है? जैसे बीच में आज ही घर में समाज रहता है, लड़ने तो रण में यहाँ पहुंचा, लगता है खाक तमीज नहीं। अरे इनको मैंने जीत लिया तो भी कोई चीज नहीं। गिनती, अरे गिनती कौन लड़ लोगी? देवता भी मुझसे हारे हैं, फिर मेरे दल के आगे जब करना कौन बिचारे हैं? रघु चाचा की, रघु चाचा की। जब अत्यधिक छेड़ता है कोई, तुम मान नहीं रहते हैं हम। अभी कोई का रक्त मोती गर्व से खड़के उठते हैं हम। इस समय महाकाल के सम्मुख में इससे युद्ध लड़ना पड़ता है। 13 वर्ष तक भूमि की सैया पर किया घोड़ा फलों का मुझे पाई है निद्रा पर, किया है काल के वश में लगाई चैन को ठोकर, बिताया अपने जीवन को न्यास के पद पर। इतना उठाए इतने कष्ट भी कहीं पूरा प्रण होगा, इसने समझा इंद्रजीत आज 10 उत्थान होगा। यदि तीर बच्चे यदि तीर बच्चे दूसरा तो मैं हवा बन जाऊंगा, यदि रोज बच्चे दूसरा तो मैं तवा बन जाऊंगा। मैं शक्ति धारा से उठाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, लक्ष्मण चोर चोर कर दूंगा तेरे सभी पाखंड को। बोले रघु चाचा की, रघु चाचा
की यह सिंह चिटीला सिंह आज वंश पिताएगा उसका सौगंध इसी चना की अब शीश उतारेगा इसका बोले कृष्ण की छाती पर करते विजय का डंका लंका में आग बजा दूंगा अपनी वीरता का डंका बोले लखन लाल की लखन लाल की उसके बदले ये छोटा सा छोकरा नाच दिखलाता है। लक्ष्मण सोच के क्षेत्र में रात में बांटी जाती है। जीवन का सौदा देने में फिर तैयार नहीं दिखलाए जाते हैं। आज तेरी पाली उम्र के ब्राह्मण को समझाते हैं तो हाथ खाने में विरोध करने चाहती है। इसलिए चला के नाते मैं देता सीख ले लक्ष्मण क्या अभी भी मिल सकती है खान की फेंक तुझे। बोलिए मेघू चचा की चंदन भाव दिखलाता है भलवा कर उठता है मन नीचे में झुकता जाता है मैना जो मैना करती है सबके मन को भाती है तकलीफ मदद करती है और कैच छुरी फिरवाती है। बोलिए लखन लाल की लखन लाल की तुझे मैं अपनी शक्ति और दिखाता हूँ। मेरे पाठ पर दीपक 200 रुपए का पुरस्कार दिया मुझे धन्यवाद। से तुना समुद्र एक क्षुद्रवंशी में सबू की नाक नहीं इंद्र सूचक नहीं सुपुर्जे की नाक नहीं नारी एक दिन में की जिम्मेदारी निष्पादित नहीं शुद्ध के बीच मारी आज शादी में तुम जैसे वीर मरे नहीं मैं क्या करे फिर मेरे बल के आगे एक तेरे की ये मायावी रूप मेघनाथ का जो आप लोग देख रहे हैं देखते रहिए मेरा विक्रम आज के विलास के न थे तो ही राम के समय वीर शेष में सुनाऊं मैं अति सुकुमार कौन है मेरे साथ पंथ युद्ध योग समझत नहीं पार सजाऊं मैं लाया है विभीषण छुचाइए मत तो ही यार पात्र पुकार के विचार के बताऊं मैं लखन कुमार मैं ऊपर क्या देख सही के कलेंद के बाहर खड़ी रहा मैं लखन मेघू चचा की अभी इन बाणों से खून बकने की बहा दूंगा लंका में जितने सिर भी है सबके मैं चढ़ा दूंगा तुम मेरा सबक कर बातें करते हो क्या काल तुम्हारे सबक है तो मुझे बढ़कर मरते हो बोले लखन लाल की अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अभिषेक पिता की पृथ्वी हंसियों के कब्जे रखने से तेरी घर लहाई की पृथ्वी लखन लाल की लोग तुझे बदबाना शक्ति दिखाता हूँ लगता है आज मरना ही चाहता है चल चल तुझे हाथ
लखन लाल की, लखन लाल की। लगता है अब तुम मरना ही चाहता है। अरे पीछे लंका में सुसेन नाम का वैद्य रहता है और जो मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया है उसका उपचार सुसेन वैद्य ही जानते हैं। मैं तो जा नहीं सकता, मेरे जाने में दुविधा है। जो भी लंका से परिचित है वह जाकर के सुसेन वैद्य को ले आवे। यह घाम बने ना लंका पूरी अति बात करे राम पधार बिंद सिर लायो आयु सुसेन राम जी
दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं अंकित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूंगा। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जावे। हे राम आज्ञा देते हो तो इस समय अधर्म किया जावे। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जल जीवन चैतन्य हुआ। मेरा जल जीवन इस शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करुणे स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं दशानन के घर का, सहकारी है, सहयोगी है इस समय विभीषण मंडल का। हे प्रभु, बड़ी ही गहरी चोट लगी हुई है, नाड़ी की गति बहुत ही धीमी है, बहुत ही गंभीर अवस्था है। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। जिसने निर्जीव किया तन को, अन्यथा दूर है औषधि भी, आ सकती नहीं रात्रि में। देखा है कौन योद्धा यहाँ जो लाए यही रात्रि में। तुम ले आओगे औषधि, उत्तर में जो द्रोण गिरी है उस पर पाओगे औषधि। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई तो जान नहीं बच सकती है। वानरों को तुमने तारा है, वन में अधे के तुमने सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राधा का खून सुखी करना, जो
बिजोड़ चंद लाई के अमीर कर लखन चिल्लाऊं मैं प्यार छड़ी लाऊं पताल ते अमृत कुंड संकना लाऊं जस छाऊं मैं वापस छाई लाऊं अपनी कुमारन को अमर अमर उन्हीं से बुलवाऊं मैं काज छड़ी लाऊं तो पांच छड़ाऊं मुझसे से मार मारी संकट मिटाऊं मैं क्यों न करूँ ऐसे प्रभु की शपथ न आज से अंजलि पूछने का हूँ मैं हे सूरज इतना ध्यान रहे संकट एक सूरज वंश पे है लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है इसलिए छुपे रहना दिनकर जब तलक जवाना पहुंचा दूं मैं उस समय प्रकट होना भगवान जब तुमकी निशा मिटा दूं मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव मातम और अंधकार होगा आशा है स्वर प्रार्थना है सच्चे चीज से स्वीकारेंगे आंसू की अवस्था को करना के साथ है अन्यथा क्षमा करना तुमका अंजलि तरह से पाला बचपन से तुम चल रहे हनुमत कितना मत वाला है मुख में तुमको अच्छा रखने का आज कुछ साधन होगा लक्ष्मण से कुछ मोचेगा सुख से पन्नी मोचन होगा बोले बजरंग बली की वीर बजरंग बली की राजा साहब ने 100 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी के पाठ में दिया भाई क्या जानो तुम कहीं भी जा जानो मानो मैं ना तो मैं बनाना तू अच्छा नीरा की कपी रुक के ऊपर थी तो सब किचन का छुना कर था उच्चा चल लग गई ऊपर चल ऊपर फाय चल रावण तो मैं हनुमान तू पूरी पवी फाय चल मेरे सी वालों चल सिंधी चल खो चल तो चल के को पिंडी पर फाय चल विचा पुखा चल लगा चला चल तभी चित्र के को किसके चाहता बाकी पछाड़ दे किसके चाहता ये पुत्र लगे को राम नाम क्या करी मामा सिद्ध बंदा हाथ मार देगा मैं के कर लगे को ओए बजरंग बली की बजरंग बली बचा पाएगा धनराज के अमोघ अस्त्र से महाराज आप ही जानेंगे ना दशमुख कहा परमुख तो लाल मुख वाला बंदर संजीवनी के लिए निकल रहा है मैं उसका रास्ता नहीं बंदोबस्त कर देता हूँ अभी मैं चलता हूँ काल बिंदु के पास जिसकी गति बहुत ही अधिक है और वही उस लाल मुख बानर को भोग चटाएगा आयुष्मान भव बेटा विजयी भव अरे महाराज स्वागतम महाभागम भोग भागम विलास भागम अवश्य अरे महाराज महाराज रावण आपका आगमन कालनेमी के यहाँ किया हुआ है प्रयोजन कहें किसी का काल आया है कालनेमी एक बहुत ही बड़े प्रयोजन से मैं तुम्हारे यहाँ आया तुम तो जानते हो कि
छोटे कपसी को इंद्रजीत ने अवाग अस्त्र मारा है, जिससे वह मूर्छित हो गया। वैद्य ने बताया है कि यदि रात्रि व्यतीत हो जाए तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। इस पर वह लाल मुख वानर द्रोणगिरी को जा रहा है, जिससे वह संजीवनी प्राप्त कर उस छोटे कपसी को दे सके। मेरा तुमसे सिर्फ इतना काम है कि चाहे कैसे लाल मुख वानर को रास्ते में ही मार डालो। संगत में संग हो प्यारे की, अपने प्यारों का घर मिलेगी। न्यौछावर रात सजाए चलो का घर। अतः हे कामयानी, तुम इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति से भी नजर में उस लाल वानर को जाकर रास्ते में ही रोक दो। देखत तुम्हें आपके देखते देखते उसने संपूर्ण लंका को जला डाला। उसका मार्ग कौन रोक सकता है? श्रीनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे लंकेश, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखो। हे लंकेश, मैं और तुम ममता रूपी मूर्ता को जाग दे। हाँ, मौत की रात्रि में जो तुम इस प्रकार रहे हो, उस रात्रि से जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कई स्वप्न में भी वह युद्ध में जीता जा सकता है। सुनो दशरथ, तू मुझे गुरु की तरह ज्ञान दे रहा है। सारा धर्म परम छोटा सा बनाता है, फिर किसको भेद बतलाता है, खुद बनकर क्या समझाता है। यदि नहीं मानेगा बात मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और उस तपसी के मरने से पहले तुझे पहुंचा दूंगा। खाता है मेरा, ज्ञान जाता है उस तापस का। हे महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं अपने बल बुद्धि से वैसा ही उपाय करूंगा। यदि मेरी मृत्यु राम दूत के हाथों लिखी हुई है तो वो जरूर होगी। आपसे मरने से बढ़िया है मैं उसी की हाथ लगता है कोई साधु महात्मा है, बड़े ही भले दिखाई देते हैं। अरे वाह, तपसी बच गया। वाह 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 वाह। अरे ये तो बड़े पहुंचे महात्मा है, इनसे तो ये करना चाहिए। मेरा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा महाराज, मैं अंतर्यामी हूँ। आसमान में सतरंगी, जय बजरंगी, जय बजरंगी, तुम वही हो ना? आप मुझे जानते हैं महाराज? मैं सबको जानता हूँ और सबकी जानता हूँ। बड़ा ही घोर आश्चर्य है। मैं त्रिकाल बड़े महात्मा और आप दर्शन हो रहा है। हे महाराज, आपसे अचानक मुलाकात हो गई, मेरे अहोभाग। अब तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, ज्ञान सिखाऊंगा। मैं आपसे जरूर ज्ञान लूंगा। और इस समय मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। सीताराम 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 सीताराम। अरे अरे, रावण मारा गया। महाराज, सब कुछ ठीक है, पर मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। अगर कहीं कोई जल स्रोत हो तो बताइए। अरे बच्चा, तुमको घबराए काहे हो? पानी पिलाएंगे तुमको।
थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा मनन कर लो। महाराज, मैं आपसे मनन खूब इत्मीनान से करूंगा, खूब इत्मीनान से आपका ज्ञान लूंगा, परंतु महाराज इस समय बहुत तेज प्यास लगी है। अच्छा बेटा, थोड़ा गुरु मंत्र तो ले लो। महाराज, मैं सब कुछ लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। जितना आप सोचे उससे दुगना आपसे लूंगा। दक्षिणा दक्षिणा तो वो भरपूर दूंगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। अरे 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 अरे, कुंभकर्ण विवाद आ गया। हमारा सब मारे जाएंगे, मुझे प्यास लगी है। खरमंडल आपको देख के शोभा नहीं देती। आपका खरमंडल और मेरा प्यार, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। चलो तब तुमको हम तालाब में ले चल रहे हैं, वहाँ बढ़िया आ जाओ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, करो आई, कुछ मत बोले। अरे बाप रे बाप, पुल पोल खोली, कुछ मत पोल खोलो। अरे बाप रे बाप, बचा प्रभु, हमको बचावा। ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य माने, अगर मौत खा रही है। ये आपका काम बिगाड़ने को आया है, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, आप त्रिकालदर्शी, समदर्शी, पता नहीं कौन दर्शी है। हाँ बेटा। अरे महाराज, अब तो मैं गुरु दक्षिणा तो जरूर दूंगा। अरे बेटा, गुरु मंत्र तो पहले ले लो। ना 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 महाराज, पहले गुरु दक्षिणा, फिर उसके बाद गुरु। नहीं, पहले मंत्र। अरे मैं दोनों दूंगा। पहले मंत्र ना, पहले मंत्र, पहले गुरु दक्षिणा। पहले मंत्र ना, पहले दक्षिणा ना, पहले मंत्र, पहले गुरु दक्षिणा, पहले मंत्र ना, पहले मंत्र। अरे महाराज दर्शी, अरे बहुत बड़ा दर्शी। अरे महाराज, विकार दर्शी, कौन दर्शी, बहुत बड़ा दर्शी। उनका जाप कर रहे हैं और उनके द्वारा जो खड़ाऊ दिया गया था उसको रख करके अयोध्या का राजकाज चलाते हैं। और वहीं से आज्ञा मिलती है खड़ाऊ के द्वारा, पादुका चरण पादुका के द्वारा भगवान श्री राम जी के उसी से राजपाट चला रहे हैं। में रह रहे हैं तो 6 फीट नीचे उड़ाते थे। ऐसी भक्ति भावना थी, ऐसा प्रेम की भावना, भाई भाव रहा, भातृभाव ऐसा अकल बनी है। तो यह शिक्षा दी जाती है रामचरितमानस के द्वारा कि भाई भाई में प्रेम रखें। आप लोग राम नाम का जप कर रहे हैं और देखते हैं एकाएक उनका ध्यान जाता आकाश मार्ग में कि कोई विशाल पर्वत लिए हुए कोई व्यक्ति जा रहा है। प्रसंग आपके सामने है। अरे यह तो कोई विशाल निशाचर जान पड़ता है, अभी इसे मार गिराता है। हे राम, श्री राम, श्री राम। इस महामंत्र के महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में, मेरी नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है तो सचमुच उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल ए बोलने वाले, फिर वो बोल
लाल की। ऐसी मीठी बाड़ी कहाँ मिलने को तुम्हें तो सुनने को। कपि उठो। हाँ, जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख किया, उसी ने यह दारुण दुख दिया। यदि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो हे कपि आप श्रम और सूल से रहित हो जाए। जय श्री राम। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बन जाते हैं, है नैन वही, चितवन वही, जिससे रत्नाथ लगाते हैं, वही मटियाले चटाचू मत वाले घूंगर वाले हैं, जो खुल जाए तो संबुल है, पल खा जाए तो काले है। देवदास छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल क्षेम करो। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं, मुझे ये बताइए। श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई भरत लाल, और आप अयोध्या में हैं। सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शन को इन लोभी नैनों के द्वारा मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव है इस जग में, मैं बड़भागी हूँ, आन पड़ा हूँ उनके ही पद में। प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी माता जानकी जी के साथ दंडक वन में निवास कर रहे थे। वहीं पे दुष्ट रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। हे प्रभु, प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपासर पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता करके तत्पश्चात उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, वहां पर रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने वीरघाती शक्ति श्री लक्ष्मण जी को मारा है, जिससे कि वे मूर्छित से पड़े हुए हैं। वैद्यराज ने बताया कि बहुत दूर उत्तर में द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि मिलेगी, उसे सुबह सूर्य उगने के पहले ही वहां पहुंचाना है। उसी को लेकर के मैं लंका को जा रहा था प्रभु, तभी आपका बाण मुझे लगा और मैं आपके पास आ गया प्रभु। लक्ष्मण तुझे लिपटा हूँ चरणों में ही अब तलक दिया, मरता भी उन चरणों में, पर प्रभु के चित्ता मिलाया, खाने पीने सोने में, इसलिए अपना सब जन्म गवाया। हे विधना यही करना था तो क्यों उपजाए
कृपा के राम श्री रामचंद्र जी हैं। हे भैया प्रभु भरतलाल जी, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर अवश्य ही तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। रामचंद्र की साचे दरबार की, साचे दरबार की। बंद करिए। जो आरती गाते हैं वही आरतियां सब लोग को गाना है माता का। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली,
महाराज, अक्षय, तारका, सुबाहु, मारी सबको मिट्टी में मिला दिया। बचकर रहना महाराज, लक्ष्मण को खिला दिया। बहुत अनर्थ हो गया। अच्छा, उस बानर ने संजीवनी बूटी प्राप्त कर ली। महाराज, छोटा तपसी जीवित हो उठा। कोई बात नहीं, अभी हमारे बड़े भैया जीवित हैं, एक ही बार में उन्हें निगल जाएंगे। व्याकुल घूम करन कहि पावा, विविध जतन करताय बगावा, विविध जतन। अरे उठ जाओ महाराज। अरे महाराज, झांकी का हुआ, ऐसा झांकी देखने के लिए नहीं मिलेगा। महाराज कुंभकर्ण को नहीं उठ रहे हैं। अरे भैया के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ। भोजन की व्यवस्था किया स्वीगी कर दे रहा हूं महाराज, स्वीगी से। व्यंजन के सुगंध से ही उनकी निद्रा खुलेगी। पूरा भोजन भट्ट हुआ का। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे कुंभकर्ण जी का आहार आ रहा है, ये उनका भोजन आ रहा है। और
अभी हाथी घोड़ा कुकुर गधा और सुबह सुबह बासी मुंह में पशु पक्षी जानवर जो ट्रक से लद के आ रहे हैं, ये देखिए इनका 56 प्रकार का भोज अभी तैयार हुआ है। अभी पशु विभाग बाकी है, जानवर विभाग बाकी है, वो अभी ट्रक से आ रहा है। उसका स्टॉल अलग लगा हुआ रेलवे क्रॉसिंग के किनारे और वहाँ पे देसी विदेशी सारा आइटम रखा हुआ है। उसको हमारे कुंभकर्ण जी ग्रहण करेंगे। एक भी राक्षस अगर छुए इसको तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। क्या बात है, सुतंत्र भैया ध्यान दीजिएगा, पहले कुंभकर्ण को खाने दीजिए आपको। विपिन कुंभकर्ण जी का विशेष ध्यान आप दीजिए। आप हमारे रामलीला के नाभि हैं, आपका नाम सुतंत्र भैया नाभि रखे हैं। जल भी है, मदीना भी है। तो सुतंत्र भैया ये फलहारी के साथ मदीना चलेगा कि मांस के साथ? 56 भोग है महाराज, 56 भोग है। बाप रे बाप, स्विगी से आ रहा है, स्विगी से। इसी से तो हमारा नींद खंडित हो गया है, वरना हम कहाँ उठने वाले हैं। व्यवस्था करवाया था। अरे बाप, आज उसने धोखा दिया, कल उसे बहुत मार मारूंगा। अरे उसमें पानी मिला के दे दिया है। पहले भोजन किया जाए। जागान से कर देखिए मानो काल दे हदर बकरन बूझा तो भाई गाए तब मुख रहे सुखा, गाए तब मुख रहे सुखा। लीजिए, आप देंगे 56 का भोग। हमारे सुबह बड़े ही उत्पाती हैं, मुझे प्रतीत हो रहा था। सुतंत्र भैया ध्यान दिया, मिठाई खिलाया तू मत खाया, शुगर पेशेंट हुआ। तुम्हें ऊपर सीसी कैमरा लगा लो। फल खाया मिठाई मत खाया गुरु। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाल पेड़ा है, सफेद पेड़ा। और नमका खाया मिठाई मत खाया। क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे बाप, ई का भैया कुकुर कुत्ता का बात समझ में आई। अरे कपो दिख रहा ये फ्रांसीसी डिश है, सुतंत्र भैया बहुत ध्यान से देखा तुगा। आओ खाएगी ना। चाचा हमें नीचे वाला माल बहुत पसंद है। अरे कुंभकर्ण बच्चा, इनका शुगर लेवल भी हाई है। ये जलेबा देखिए स्वर्गीय बेदी साहब का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्ट स्वर्ग से बन के आया। हम जलेबी बना दिए मेरी साथ। क्या बात है।
अरे स्वतंत्र भैया सब पुली भी है, ध्यान दिया। मरीज बिना भंग नहीं, मरीज बिना भंग नहीं, अब भाई बिना जंग नहीं। वाह, आगे स्वतंत्र, मारा बहुमंत्र। वाह भैया, बहुत मजा आया। आखिर भैया अरे इधर उधर भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? क्या बात हो गई ऐसी भैया? अरे देता मुझे निद्रा में जगाया, मैं तो बहुत गहरी निद्रा में सो रहा था। क्या हुआ भैया? सब कुशल मंगल तो है। अरे भाई, तुम तो सिर्फ सोते रहते हो। हाँ, क्या राज्य के विषय में कुछ खबर है? नहीं भैया, तो सुनो। बताइए। एक दिन हाँ बहन शुक्र का हाँ, दंडक वन से होते हुए जा रही थी, अच्छा और वहाँ पर उसने हाँ। तो तापसों के साथ हाँ। एक सुंदर स्त्री को देखा, अच्छा और कुछ बात करने के लिए ठीक, हमारी भगनी उनके तापस के पास गई, हाँ। और उसी समय उस छोटे तापस ने हाँ। बहन शुक्रिका का नाक और कान काट दिया, और मैंने इसका प्रतिशोध लेने के लिए हाँ। उस बड़े तापस के भार्या को हरण कर ले आया, अच्छा और उसके बाद वह दोनों तापस बानर भालुओं के साथ सेना का बटोर करके लंका पर धावा बोल दिया है। हमारी आधी सेना मारी जा चुकी है। अरे भाई, जब मैंने इंद्रजीत को युद्ध में भेजा, तब छोटे तापस को अमोघ शक्ति लगा, और एक लाल बानर संजीवनी बूटी लाकर उसे जीवित कर दिया, और पुनः वह तापस युद्ध भूमि में आ धमका। अरे भाई, इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। लंका की शादी होती है, जिनको रानी की पदवी है वही अपराधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन जाए घाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पैर हो खर्राटे। सुन दस कर बचन तबा, कुंभ करन बिल खाना, जगत हरियाणी फलन की निश्चरना, अब वही राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया? हे तात, आप भी अभिमान को छोड़ करके श्री राम को भजो, वही तुम्हारा कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वो श्री रघुनाथ जी को क्या मनुष्य? हाँ भाई, तुमने बहुत बुरा किया। वो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है, जिसके शिव और ब्रह्मा आदि सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था, वो मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब समय तो जाता है। हे भाई, अब अंतिम बार अंत भर कर भेज दो।
पता नहीं अब मुलाकात होगी कि नहीं। मैं जा करके अपने मित्र को पकड़ करो, भगवान श्री राम का दर्शन करो। हम लोग अंतिम बार गले मिल लिया जाए, अगले बार मिलेंगे कि नहीं? हाँ भाई, अवश्य मिलेंगे, खूंखार अवश्य मिलेंगे। ए हाँ मैं सुखाए करी मदिरा भात मैं आपका छोटा भ्राता विभीषण हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे लात मारी, उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के शरण में आ गया। दीन देखकर प्रभु ने मुझे अपने शरण में रख लिया। सुनो सुत भयो, हे पुत्र सुनो, रावण तो काल के वश में हो गया, उसके सिर पर मृत्यु ना चाहिए। ये उत्तम शिक्षा मात्र जब मात्र चाहिए। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का उतर हो गया है। हे भाई, तुमने अपने कुल को उजागर कर दिया। यशोदा, तू सुखे समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा है। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र का भजन करना है। हे भाई, अब मैं काल के वश में हो गया, मुझे अपना पराया मत समझना, इसलिए अब तुम जाओ। हे हाथ के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। अंगदाज कप मूर्छिता कर समय तसुदेव। और कोई नजीर बचा है तो मुझसे युद्ध करे, सामने आओ। सुनो सुनो, और इसकी सेना को देखता हूँ, मैं इससे युद्ध करूंगा। आप लोग भगवान
जानकी जीवन हो या निराम समक्रम शरीर रण मत उतारे योग्य हे राम तुम्हारी मधुर मुख सचमुच में वर करने योग्य है। कई बनाता है न लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ पाता है। हाँ एक बार और एक बात तो तुम दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बात से दिखला डालो अपना। कार घोरती हवा बदम पसारे गगन से खाएगा ना तो काचा अरे चाचा लगने रे चाचा का मुँह देकर रे बच्चा, इतना जानवर पशु कहीं ना मर गई ना चाचा। अरे कहीं मुँह देख लाओ बच्चा, मर गई ना हमारे चाचा चाचा। अरे मुँह खोल रे नवा नहीं दिखा दे रे बच्चा। लाइट अरे बस इसको पता नहीं वीरों की कभी लड़ाई नहीं होती, यह शरीर मरता है, वीर पुरुष सदैव जीवित रहते हैं। सारा जीवित करके खा गई ना हमारे चाचा के बापा। अब तुमसे खा जाऊंगा। अब के का खैबा नहीं के खा गई ना बापा, पूरा खानदान खा जीवा का। उस खानदान में तुम भी हो। खाओ के खा जीवा का। अभी आओगे। मर दे तब्बू भैया जो कि डोम की भूमिका है उन्हें आनंद माधव पांडे जी की तरफ 100 रुपये का पुरस्कार मिला। ये रावण के न्यू हमारे खानदान है डल ऐसी में खानदान से प्रतीत हो रही है।
भैया के पुत्र मेघनाद। पिताश्री के चटों में मस्त और मतवाला इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत प्रणाम करता है। अल्लाह मस्त धर्मराजस्य तम कुत्र गमस्यसि धर्मराजस्य तम लंकायात् कुलभूषणमसि। बेटा, जिसे तुमने अमोघ अस्त्र मारा था वह जीवित हो उठा है। अतः तुमने अपने कार्य को पूर्ण रूप से सही नहीं किया। अब समय आ गया है, उन तापस को यमलोक की सैर कराओ। जी पिताश्री। भैया माई जो पिताजी मन में सोच करे, कल मैं लड़ने को जाऊंगा। जो फौज है पानर भाइयों की तब भर में मार भगाऊंगा। फिर अपनी भुजाओं के बल से पार राम को लाऊंगा और करूं उस लक्ष्मण का फिर वो आपको दिखाऊंगा। ऐसा यह सोच नाहक संता। अरे किस चिंता में पड़े हुए हैं? पहले तो लक्ष्मण का विकल्प करूं, फिर लौट के आऊंगा। तो 4 6 की गिनती क्या लाखों तक शीश उतारूंगा। रीछ खींच कचौला जिंदा कीजिए, शत्रु को मार नदी खोज के पाऊंगा। किसकी हिम्मत, अरे किसकी हिम्मत तो युद्ध करे मेरे सामने संपूर्ण शक्ति मध्यस्थ मेरी बात का यहाँ राज्य भवन है, साथी आकाश पृथ्वी और पवन है। करता है गणना मात्र रोप के प्रसाद तब से किसी वीर का होगा नाक फांस वाला चकरा था जिसने कपी कर दो बच गए वरना कली समाप्त कर देता राम और लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब आता विश्राम मुझे। जब तक विजय पाकर ना लौटूं तब तक चंपाट लागी जो आग कलेजे में समर पीछ जाए उसको बुझाऊं मैं बंधन फालू रेस आए तो लंका धीर एक एक का पीठ पीठ नाचे सभी को नचाऊं मैं। चरण प्रताप लंकापति रावण जी दोनों तपस्या को सुरपुर पठाऊं मैं। पूरी होना प्रतिज्ञा आज मेरी लंका दरमियान तो ही मुख न दिखाऊं मैं। शत्रु बड़ा ही शक्तिशाली है, अतः मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में जाने से पहले देवी निकुम्बला का जो हमारी कुलधात्री है उनका तुम यज्ञ और पूजन करो जिससे तुम अजेय हो जाओ। तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा योद्धा न हो। जो आज्ञा पिताश्री। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे भाई सुनो, उसे ऐसे बल और बुद्धि से उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत जी, सुग्रीव और भीषण, आप तीनों जन
सेना समेत श्री लखनलाल जी के साथ अवश्य ही रहिएगा। मेघनाथ जी का प्यार था, आप लोग ध्यान से देखिए। माते को मेरा प्रणाम अर्पित हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पशुपालन नाग प्रचालन आदि धरे भाई नाग प्रचालन नाग धरे माते शक्ति दे 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 शक्ति दे माते शक्ति दे सोने वाले से आप पहुंचा है शीश पर आप मस्त और मतवाला से कहा है राम लक्ष्मण दो भाई जो भारी भली कहते हैं। कहा है अंगद हनुमान सुग्रीव रीच खींच मार कर निकालू कीच लंका के बीच उत्पात मचा होता है। कहा वो विभीषण भ्राता दो ही जो भाई से प्यार करता है। अरे कहीं मर गया या जिंदा है क्यों नजर नहीं आता। गुजर गई सो गुजर गई अब इसमें तेरी खैर नहीं। क्या सीता माँ को भेज दे मुझसे तुझसे कोई बैर नहीं। राजा विभीषण को देकर दशकंदर को समझा ले तू कि रामचंद्र के चरणों पर अपना प्राण बचा ले तू। बोले लखनलाल की लखनलाल की। उस बार भाग्य ने बचा लिया इस बार न बचने पाओगे। पहले तुम मूर्छित आए अब की प्राण गवाओगे। मैं वह सागर हूँ बड़ा अगर तो काल प्रलय दिखलाएगा। मैं वह ज्वालामुखी सेन हूँ टूटा तो जग जल जाएगा। मेघू चचा की मेघू चचा की। मैंने धोखे में इंद्रजीत तुम अब की भूमि पर अवश्य सुलाऊंगा। काट कर न ललकारा हूँ वैसे कुछ न कभी कर डालूंगा। छोटी सी नगरी लंका के वीर बने तुम आज समय भूमि में
दीपक बुझाऊंगा। साहस साहस और स्वाभिमानी तो रणवीरों का आभूषण है। नाहर से कचन कचन सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में उम्र गवाती है। बकरी जो मैं कहती है, वो गले छोड़ फिरवाती है। मेघनाथ, सुनो कान खोलकर आज मारूंगा तुमको युद्ध में आज से पछाड़कर। रोएंगे रावण और विषम लंका के, खाएंगे मस्त तेरे गिद्ध और शिकार चले। रोएगी सुलोचना, धोएंगे सिंदूर सुनो, कैसे कर देंगे उसके दिन पहाड़ के। लौट जाओ घर के चतुराई काम से, प्रण जो हमारा है मैं कहता हूँ दहाड़ के। बहादुर बहादुर जो तुम बनते हो, समझ में बात क्यों करते? पराक्रम देख कर मेरा लगन तुम मत करने। ना मौका दूंगा आपकी बार हनुमत को उठाने का। तुम्हारी लाश का भी सोच लो, पता ना चलेगा ठिकाने का। मैं समाज क्या उसे खेलने आया, वीरों की रणभूमि में क्या मेहनत करने आया। घर दूसरा अक्षय जैसा क्या हाल अपना करने आया। जितने भी पाप तुमने किया मुझसे बढ़कर मरने आया। बोले लखनलाल की रुक, तुझे मैं अपनी शक्ति फिर दिखलाता हूँ। यदि तीर बन के तू चला तो मैं हवा बन जाऊंगा। यदि रोग बन के तू चला तो मैं दवा बन जाऊंगा। मैं शक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रज्वल को। लक्ष्मण, चूर चूर कर दूंगा तेरे सभी पाखंड को। तुमको गर्व तपस्या का, रावण का बेटा होने का एक चोर तुम्हारा काम सुनो। उर्मिला हमारी रानी है जो पतिव्रत रखने वाली है, करती है जो मेरी रक्षा और मेरी जान की रखवाली है। मैं तेरा साथ तपस्या कर आया हूँ, चढ़कर लंका में मारूंगा तुमको। मेघनाथ न रहना तुमको शंका में। युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। तारे हैं यहाँ की बाड़ों की, मिष्ठानों की बाजार नहीं। सुपुर्के की नाक नहीं, यह पीछा न पाली बानर का है। यह नाई श्रीकांत श्रवण का है, यह लहू लंकेश्वर का है। तू कहता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए नाक जाकर तो कुछ कर नाक छोड़ने में। फूल हो जाएगा, घर दूसर और तीसरा के बाद का अभिमान चूर हो जाएगा। नपुंसक चापलूसो, जगत जीवन के हत्यारे, चमक किसको दिखाते हैं इनके झूठे तारे। पातू सरल्ला से मैं पानी का रेला हूँ, पिया दूध माता का तो वाजा मैं अकेला हूँ। ब्राह्मण न परशुरा से तू न समुद्र एक क्षुद्र मंदिर में। सबू की पिनाक नहीं, इंद्र सूत का नहीं, सुपुर्के की नाक नहीं, नहीं अग्नि में। पाली का फिनिश नहीं, नीच मारिच नहीं, युद्ध के बीच मारी आस्वादी में। तुम जेते वीर मारे नारी नाक का डाले, मैं मेरे पल के आगे एक तेरा में तीन नहीं। तू देख अभी इन
के जैसा ए लक्ष्मण काहे को टक्कर करता है। मारी है शक्ति पांच जब से तब तक मुझे न करता है। मैं घुस की चाचा की सेवक करता हूँ, पढ़ करके रण में आया हूँ। मारूंगा तुमको मेघनाथ, मैं कसम राम की खाया हूँ। माता सीता का वंदन कर, अब भी है क्षमा मांग ले। फिर राम बुलाता हूँ, ए मेघनाथ जा अपना प्राण बचा ले। रामचंद्र की कितने दिनों से छोड़ा है तुमने तारा दूध के दांत तो गिरे नहीं, छुट्टी न बात अजमाने की। बेटा तुम दोनों यहाँ पे वंश की कटाई पे नहीं, पीढ़ियों का यहाँ अखाड़ा है, छोटे बच्चों का खेल नहीं। मेघू चाचा की जय, चाचा की जय। क्या उठा कर लंबा हूँ, मारूंगा मेघनाथ, देव से साक्षी है। बोलिए लखन लाल की जय, लखन लाल की जय। ये भी ठीक होगा। रुक जा भाई जय।